मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मिस्टर शहजादे कहते हैं कि अगर मेरी सरकार आई तो मैं 30 लाख की निकाल दूंगी बाहर, 30 लाख। ये इंडिया तोड़, मैंने इंडिया को तोड़ने वाला गठबंधन का मुखिया को पता नहीं लाख करोड़ में अंतर कितना समझ में आता है। इधर तो कह देते हैं कि खटाखट अकाउंट में डाल दूंगा लाख लाख रुपया। तो कितने नोट हैं? करीब सालाना 10,000 तक नोट बन जाते हैं। अब नौकरी के बारे में देखिए, उधर नोट बांट देंगे ये खटाखट, और बहाली में भर्ती कर देंगे फटाफट। तो शहजादे 30 लाख की बहाली ये करीब 33 लाख जैसा ही है। 20 लाख करीब 33 लाख के जैसा ही है, क्योंकि एक तो खाली पद है, तो एक साल में ही 30 लाख, तो बाकी और जो 4 साल उसके बचेंगे मोटा मोटी 33 लाख कर ही देंगे। तो ये 33 लाख कर्मचारी गूगल बाबा के हिसाब से अभी केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारी गूगल बाबा का रिपोर्ट के अनुसार से 33 लाख अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और ये बोलते हैं कि जितना काम कर रहे हैं लगभग उतना पद खाली। 30 लाख खाली का मतलब ये नहीं हुआ कि 33 लाख काम कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं 30 लाख खाली है, तो मतलब लगभग उतना ही पद है। तो सवाल उठता है कि इसका मतलब आधा अभी जरूरी है, तो आधा पद खाली है। तो अगर आधा पद खाली है, ये काम चल कैसे रहा रे बाबा? सारा काम भी तो आधा होना चाहिए। एक दिन का ट्रेन को कहीं 2 दिन में पहुंचना चाहिए। कोई ट्रेन को तो पहुंचना ही नहीं चाहिए कि ड्राइवर ही नहीं है। ट्रेन में सफाई सब अधूरा रहना चाहिए, सारा अधूरा रहना। मैंने रेल के जितने काम है, हम रेल का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी तो मेरे बहुत है ना। सैनिक हैं, LIC एजेंट हैं, सेल के स्टाफ हैं, BCCL के स्टाफ हैं, CBI है, ED है, ED के नाम से जिनको पचना छूटता हो। तो सब काम ठीक से कैसे हो रहा? सब काम ठीक कैसे हो रहा? अगर कर्मचारी की कमी है, वो भी कमी कैसा कमी? लाख 2 लाख नहीं, जितने कर रहे हैं उतने की कमी, जितने कर रहे हैं उतने की कमी। तो आखिर ये काम चल कैसे रहा? एक एग्जाम्पल हम लोग रेल का ही लेते हैं। क्यों? रेल का एग्जाम्पल से हम लोग सब समझ सकते हैं। आप हमसे भी बेहतर समझ सकते हैं कि रेल में लोग तो नौकरी करते हैं, बट रेल क्या कर रहा? तो रेल तो बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस में इसका पूरा हैम्पर होना चाहिए, रेल को पूरा घाटा में चले जाना चाहिए। तो रेल तो घाटा में जाने। आधा कर्मचारी अगर किसी भी संस्था में ना पहुंचे तो उसका काम कितना जो डैमेज होगा वो फैक्ट्री का मालिक चाहिए। इसका मतलब इसमें जितना जरूरत है उतने लोग हैं। हाँ, कुछ पद खाली होते रहते हैं, कोई रिटायर किए या तरह तरह की बात है, कोई रिटायर किए, कोई दूसरा जगह चला गया, कोई दूसरा नौकरी कर रहा है, इस तरह तो खाली भर्ती होते रहते हैं। तो रही बात कि अगर हम वैकेंसी निकाल देते हैं जितना लोग कर रहे हैं उतना, तो इसको पेमेंट कहां से देंगे? तो रेल को तो करीब डबल फायदा में फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग उसमें नौकरी करते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई मेरा मित्र हो या पड़ोस के लोग हो, देश के किसी कोने के लोग हो, उसमें नौकरी करते हैं। पर रेल क्या करते हैं? रेल क्या कर रही है? रेल तो व्यापार कर रहा है। वो कोयला ढुलाई या स्टोन ढुलाई या पब्लिक की ट्रांसपोर्टेशन, यही सब करते हैं। तो उसको भी तो फिर डबल फायदा में जाना पड़ेगा।
तभी इन लोगों को पेमेंट कर पाएगा, क्योंकि पहले से लोग हैं, काम ठीक से चल रहे हैं और उतना ही लोगों को मैं पुनः ले लिया, तब तो इसको तो डबल फायदा में जाना पड़ेगा। ये डबल फायदा करेंगे कैसे राहुल? क्या करेंगे? एक आदमी को 2 बार ड्यूटी करवाएंगे, जो लोग रेल से यात्रा करके ड्यूटी करते हैं। कोई ऑफिस जाते तो दिन में 2 बार ऑफिस ले जाएंगे। कोई अगर डेली 10 टन माल ढोता है तो उसको बोलेंगे 20 टन ढो। ये डबल कैसे करेंगे? ये तो समय से थोड़ा परे हो जाता है। तो कुल मिला के होगा क्या? रेल जाने लगेंगे घाटा। अगर उतनी बहाली निकाल दी जाए जितना ये बोल रहे हैं, तो रेल जाने लगेंगे घाटा। रेल जाने लगेंगे घाटा में तो ट्रैक का रिपेयरिंग भी गया, और ट्रैक का रिपेयरिंग गया मैंने सारे रेलवे के मेंटेनेंस गड़बड़ा जाएंगे, और दुर्घटना इतनी होगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इसके पहले देखते भी थे हम लोग कि कांग्रेस का राज्य में ही रेलवे की इतनी दुर्घटना होती थी कि लोग हमेशा डरा रहता था कि पता नहीं ये ट्रेन कहाँ पलट जाएगा। अभी तो ये सब बहुत ही कम गया है। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस ठीक से। लेकिन ये सत्ता हासिल करने के लिए पता नहीं देश के लोगों को बुड़बक बना रहा है, ये खुद बुड़बक है, या देश का पैसा को लूटना चाहता है प्रधानमंत्री बन करके। इसलिए बोलता है 30 लाख की वैकेंसी कर देंगे। 30 लाख जितना लोग अभी कार्यरत हैं। फिर पता नहीं पेंशनधारियों को भी ठीक से पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इनकी महिमा पता नहीं कोई जादू की छड़ी ला देंगे और रेल का आमदनी को तुरंत डबल कर देंगे। कैसे करेंगे वही जाने। और इसी तरह हर संस्था में जितने लोग हैं, अगर उतनी बहाली पुनः निकाल दिए जाए तो जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं ना, उसको भी सैलरी पे आफत आ जाएंगे, क्योंकि वो कंपनी ही बैठ जाएगा। पता नहीं ये पूरे भारत को बैठा करके और सारा संपत्ति जितना लूट लाट के रखे होंगे, हीरा जवाहरात, वो इटली चल जानी चाहते हैं क्या? कि जितना मन तितना वैकेंसी, जो जैसे बोलते हैं उतना ही दे दो। जैसे होता है क्या कि कोई डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज इलाज कराने जाता है तो अच्छा डॉक्टर क्या करता है? अच्छा डॉक्टर यही करते हैं कि उनकी सारी बीमारियों को सुन लेते हैं और दो तीन दवा लिख देते हैं। और डॉक्टर कमजोर होते क्या करते हैं? हाथ दर्द कर रहा तो इसका भी एक दवा, कान दर्द कर रहा इसका भी एक दवा, पेट में दर्द है इसका भी अलग से दवा, सीना में दर्द है अलग से दवा, हृदय में खुजली होता है अलग अलग किस्म का दवा। तो इसके पास जो जैसा मांगते हैं वैसा दवा लिख देते हैं। किसी को बोलते हैं MSP दे देंगे, किसी को बोलते हैं 1-1 लाख दे देंगे। 1-1 लाख मतलब बहुत पैसा। 1-1 लाख अगर महिलाओं को बांटे तो 10,000 ट्रक सालाना। जिसको जैसे, किसी को बोलते हैं कर्जा माफ कर देंगे, मैंने एक कमजोर डॉक्टर की तरह जो जो मांगता है ले लो, मुझे तो एक बार बनने दो। फिर पता नहीं ये क्या करेंगे। ये तो इटली में रहेंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे? ये तो इटली चले जाएंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे पता नहीं। इसको तो बर्बाद करके, जैसे पाकिस्तानी नेता लोग क्या किए, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिए और सब विदेशों में अपना संपत्ति बना लिया है और ऐसे मौज से वहां रह रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग 288 रुपया लीटर पेट्रोल, 150 रुपया किलो आटा, 300 रुपया के आसपास अंडा, पता नहीं 2-4 चीज से ही समझ में आ सकता है कि और सब चीजों की महंगाई क्या होगी। और इसी ट्रैक पे ये भारत को लेके चले हैं। अब भारत का लोगों को सोचना है कि मेरी भविष्य राहुल गांधी पे छोड़ूं कि अपने पे छोड़ूं, या एक अच्छा गवर्नमेंट। देखिए जैसी मर्जी। अब बोलिए एक बार प्रेम से, जय श्री कृष्ण, जय श्री।